सर जी, पटना के सबसे अच्छे गर्ल्स विद्यालय के बारे में मुझे बताइए। जी हाँ, पटना का जो सबसे अच्छा गर्ल्स विद्यालय है वो है हमारा नॉटो डेम एकेडमी पटना, अपना कार्मल हाई स्कूल और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो पटना की गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छे विद्यालय है। इस वीडियो में हम एनडीए यानी नॉटो डेम एकेडमी के बारे में पूरा बात करेंगे। ये विद्यालय कैसा है, कहाँ पर है ये विद्यालय, कितना एज चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, अमूमन किस मंथ में इसकी वैकेंसीज आउट होती हैं, सवाल क्या पूछे जाते हैं, क्या ये विद्यालय गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के लिए है, क्या ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल स्पेशल वीडियोस फॉर एनडीए नॉटो डेम एकेडमी पटना। लेट्स साइन इन। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बोल सकते हैं कि जो बेटियों के पेरेंट्स होते हैं उनका सपना होता है कि हमारे बच्ची का एडमिशन या इंट्रैक्शन कम से कम एक बार एनडीए की तरफ हो। नॉटो डेम एकेडमी पटना वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। सबसे बड़ा सवाल कहाँ पर है ये सर, ये विद्यालय जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो पूरा डिटेल है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारी डिटेल्स हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। अगर एड्रेस की बात की जाए पेरेंट्स, तो पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ये विद्यालय है। ये विद्यालय बहुत ही अच्छे से फेमस स्कूल्स के आसपास है। अगर हम बात कर ले तो लोहिला इसके बगल में विद्यालय है। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे कुर्जी में संत माइकल्स हाई स्कूल है। उसके बाद ये नॉटो डेम एकेडमी भी पटना का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है। एड्रेस की बात किया तो पाटलिपुत्रा विद्या में ये विद्यालय जो है वो एस्टेब्लिश्ड है, यानी वहाँ पर है ये विद्यालय। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी प्रिंसिपल सिस्टर नेहा है जो अभी कार्यरत प्रिंसिपल है यहाँ की, जो कि उनके वेबसाइट पर भी सारी जानकारी दी गई है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आता है पेरेंट्स के दिमाग में कौन था है कि सर नामांकन कब होता है, किस महीने से नामांकन होना आरंभ हो जाता है। देखिए पेरेंट्स, अमूमन जो जनरल परसेप्शन है पेरेंट्स लोग का वो वही है कि सर मार्च के बाद ही नामांकन होता है, लेकिन जो भी पेरेंट्स जागरूक हैं वो जान गए हैं। जो नहीं जानते हैं उनको हम फिर से बताना चाहते हैं कि अमूमन पटना में जो वैकेंसीज आउट होती हैं वो अगस्त से ही शुरू हो जाती हैं। बहुत लोग को लगेगा सर अगस्त में एडमिशन्स तो या क्लासेस तो मार्च अप्रैल से शुरू होती है। जी हाँ, ऐसा होता तो है, लेकिन पटना में अमूमन ये वैकेंसीज जो है एडमिशन नोटिफिकेशन या एडमिशन होना पहले से ही कर ली जाती हैं। नामांकन के बाद क्लासेस जो है वो रेगुलर अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो अपना एडमिशन नोटिफिकेशन निकालता है वो है हमारा डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि अगस्त में फिर से आउट करने वाला है पेरेंट्स। फिर हम चलते हैं अपने नॉटो डेम एकेडमी में। तो पिछले साल नॉटो डेम एकेडमी ने जनवरी के महीने में, जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अपना जो है क्लास माउंट 1 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया था। जी हाँ पेरेंट्स, जनवरी में ही नॉटो डेम एकेडमी पटना ने गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है वो आउट कर दिया था। अब एक कन्फ्यूज़न और बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ गर्ल्स की ही पढ़ाई होती है यहाँ पर। ऐसे तो ये गर्ल्स एकेडमी स्कूल है, लेकिन उनको लगता है या स्कूल है, लेकिन क्लास 2 या 3 तक ये विद्यालय कोएड है, यानी यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। जिन पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ये विद्यालय, ऐसा नहीं है पेरेंट्स। यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। बॉयज़ के लिए ये 2 या 3 तक ही अपनी पढ़ाई देता है। उसके बाद बॉयज़ को कहीं ना कहीं अच्छे विद्यालय में ट्रांसफ़र ले सकते हैं आप। अगर आपके बच्चे का भी नामांकन इस विद्यालय में हो जाता है तो अच्छा फाउंडेशन बच्चों को मिल जाता है, इससे उनकी शिक्षा दीक्षा आगे वाले क्लासेस में और अच्छी और बेहतर हो सकती है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन या मिथ जो एक था कि सर गर्ल्स के लिए ही है, गर्ल्स के लिए सीनियर क्लासेस से यानी 3 के बाद जो भी क्लासेस है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 अप टू 10+2 ये गर्ल्स के लिए है। लेकिन नर्सरी यानी माउंट 1 से लेकर 3 क्लास तक यहाँ बॉयज़ भी पढ़ सकते हैं। तो पहला ये मिथ था, उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। दूसरा मिथ ये कि सर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन इसके होने से क्या होता है या नहीं होता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल क्या क्या अमूमन डॉक्यूमेंटेशन इसमें मांगे गए थे। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो अमूमन जो पटना के अच्छे विद्यालय है वो यही डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं। कुछ ऊपर नीचे होता है, इसको हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स। पहला डॉक्यूमेंटेशन जो मांगा जाता है किसी भी विद्यालय से, स्पेशली हम एनडीए की बात करें यानी नॉटो डेम एकेडमी को, तो पहला है यहाँ पे DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इफ़ यू कैन प्लीज मेक फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो है वो आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया जाता है। आधार कार्ड नॉटो डेम एकेडमी में नामांकन लेने के लिए पिछले साल मैंडेटरी था, इस साल भी मैंडेटरी होगा। और जिन्होंने आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया था वो बच्चे भी पिछले साल जो है एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल थे। तो आप लोगों ने आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का या बच्ची का नामांकन नॉटो डेम एकेडमी पटना में हो, तो आप आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन जरूर दे दें पेरेंट्स। तीसरा वो है इम्यूनाइजेशन कार्ड यानी टीका वाला कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है एड्रेस प्रूफ, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें पटना का एड्रेस ज़्यादा जरूरी है। पांचवा डिस्टेंस मैटर। अमूमन जो नोटिफिकेशन पटना के जो भी टॉप 5 टॉप 10 स्कूल निकालते हैं
संत माइकल्स ने तो पिछले साल 2 किलोमीटर रेडियस वाले बच्चों का एडमिशन होने की बात कही थी, यानी ऐसे बच्चे जिनका डिस्टेंस स्कूल से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है उनका नामांकन की थोड़ी सुविधा देने की बात कही गई थी। हाँ, अपने वीडियो के माध्यम से हर एक तथ्यों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे विद्यालय से नज़दीक रहते हैं उनकी संभावनाएँ कुछ ज़्यादा है ऐसे बच्चों से जो बच्चे थोड़े दूर रहते हैं। तो इफ़ यू हैव the certification of residence in the area in and around area of Notre Dame Academy, then please attach the address proof ऑफ दैट एरिया only। यानी नॉट डेम अकेडमी में अगर आप कुर्जी में रहते हैं, बोरिंग रोड में रहते हैं या कोई भी ऐसा जगह जो कि उस विद्यालय से नज़दीक है तो आपके लिए नामांकन लेने के लिए थोड़ी सी सुविधा वहाँ पे मिल जाती है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज मैटर्स। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो जान ही नहीं पाते कितना एज चाहिए कितना एज नहीं चाहिए। इसके लिए कि विद्यालय हर एक साल कुछ ना कुछ डेटा अपना जो है वो चेंज करता है, जो कि हम अपने विद्यालय से ही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप एक ऐसा डेट रखें इससे पेरेंट्स को सहूलियत हो और उनको कोई खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सके। पटना कार्मल हाई स्कूल ने भी पिछले साल कुछ एज को लेकर ऐसा नोटिफिकेशन आउट किया था कि बहुत सारे पेरेंट्स तो चाह कर भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे पेरेंट्स। तो हमारा स्कूल मैनेजमेंट से ये निवेदन रहेगा अपने हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप इस बार जो भी एडमिशन नोटिफिकेशन निकालेंगे एक रूल और रेगुलेशन के तथ्य से ही, या आप एक ऐसा निकाले एज जिससे बहुत सारे गार्जियंस आपके जो एस्टीम्ड जो नामी गिरामी विद्यालय हैं आपके उसमें कम से कम फॉर्म भर कर अपने बच्चों को इंट्रैक्शंस और होने की संभावनाएं की तरफ बढ़ पाएँ। तो अमूमन जो पिछले साल एज था वो लगभग बोला रहा है कि 3 साल 6 महीना था, जो कि माउंट 1 यानी LKG से ही पहले नर्सरी के लिए विद्यालय हमेशा निकालता है। यानी माउंट 1 नर्सरी के लिए ये विद्यालय हर एक साल अपना एडमिशन नोटिफिकेशन निकालता है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न जरूर कौन रहा होगा, सर हमारे बच्चे का एडमिशन या बच्ची का एडमिशन LKG में कराना है, UKG में कराना है, 1 में कराना है, 2 में कराना है। तो ये जो है 2 तरह की वैकेंसीज विद्यालय निकालता है। जनरली नॉटर डेम अकेडमी या पटना के कोई भी विद्यालय की हम बात करें तो 2 तरह की वैकेंसीज ये विद्यालय निकालते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर वैकेंसीज, जो कि हर एक साल हर एक सेशन में ये विद्यालय निकालते हैं, जो कि ये विद्यालय यानी नॉटर डेम अकेडमी माउंट 1 यानी नर्सरी का निकालता है। और उसके बाद हम UKG की बात करें, क्लास 1 की बात करें, क्लास 3 की बात करें, क्लास 4 की बात करें तो वो वैकेंसीज कैजुअल नेचर की आती है, यानी कभी किसी साल आई कभी किसी साल नहीं आई, तो वो कंपलसरी नहीं होता है पेरेंट्स। तो हो सकता है कि इस बार वैकेंसीज आउट करें नॉटर डेम अकेडमी, क्योंकि बहुत विगत सालों से 3 से 4 सालों से स्कूल्स ने ये विद्यालय ने अपना ऐसा कोई एडमिशन नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है। अब ये एक और चीज़ होता है पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहता है कि सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं बहुत सारे बच्चों का ये वो। तो ऐसे सवालों के लिए वी हैव आवर प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस, जहां हम बच्चों को इंटरेक्शन मीट के माध्यम से वी आर ट्रेंड द किड्स टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। अमूमन देखा गया है पेरेंट्स की बच्चे अटेंटिव होते हुए भी बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे बच्चे बोल नहीं पाते हैं। सवाल क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी वो फॉलो करते हैं, तो इनको बेस बनाकर विगत 3 से 4 सालों से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट और फ्रॉम द किड्स to be in the interview or interaction in the Notre Dame Academy Patna, you can join our online premium batches with the one-time payment. And other than that, if you need a good customized home tutor at your doorstep, we are here to help you in the respected areas, in the areas of Patna only. If you want, then please call our number that is blinking here 9472163206। इसमें बिहार के बहुत सारे अच्छे बच्चों को हम ट्यूटर्स देने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि एक अच्छे शिक्षक आपके घर पर कस्टमाइज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लाए जाएं, भेजे जाएं। तो ये वीडियो इस मायने में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तैयारी शुरू कर दी जाए पेरेंट्स। अमूमन जो अगस्त के बाद बहुत सारे वैकेंसीज बैक टू बैक आना शुरू हो जाता है, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं इन सुविधाओं के और इन सूचनाओं के अभाव में उन पेरेंट्स का नामांकन पटना के इन अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो हम नहीं चाहते कि जितने भी हमारे प्रीमियम और व्यूअर्स हैं उनके बच्चों का नामांकन पटना के इन अच्छे विद्यालयों में ना हो। नॉटर डेम अकेडमी इनमें से सबसे अच्छा विद्यालय है, इनमें से एक अच्छा विद्यालय है जिसमें हम और सारे गर्ल्स के लिए और विद्यालय का अपना लेकर अपने वीडियो के माध्यम से आते ही रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए, अगर आप अपने बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।